हम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनते हुए आपको कई बार या तो वीडियो को पॉज करनी पड़ेगी या आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, क्योंकि इस कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स है कि एक बार को कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस केस को मॉडर्न इंडिया का अगर सबसे पेचीदा केस कहें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आज की कहानी है शीना बोरा मर्डर केस की। साल 2015 में चर्चित हुआ यह केस आगे आने वाले 3 सालों तक सभी का दिमाग घुमा के रखा था। जो बेटी थी वह बहन हो गई, जो दामाद होने वाला था वह बहनोई बन गया, जो बाप था वह भाई बन गया और जो भाई था वह पति बन गया। आपको ये सब इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने इस केस का डिटेल वीडियो पूरी टाइमलाइन के साथ बनाया है कि कब क्या और किस तरह से हुआ था। इससे होगा ये कि आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इस कहानी को हम आपको 2 भाग में सुनाने वाले हैं, तो चलिए अब ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं और सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। इस कहानी में सबसे पहले जान लेते हैं इंद्राणी मुखर्जी के बारे में। वह इसीलिए क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। इंद्राणी मुखर्जी का जन्म 22 नवंबर 1972 को गुवाहाटी, असम में हुआ था। उनके बचपन का नाम है पोड़ी बोरा। वह एक आम परिवार में पैदा हुई थी और गुवाहाटी में ही रह रही थी। उनके पिता का नाम उपेंद्र कुमार बोरा और माता का नाम दुर्गा रानी बोरा है। वह जब स्कूल के बाद कॉलेज जाने लगी तो एक लड़के के साथ रिलेशन में आई। उस लड़का का नाम था सिद्धार्थ दास। सिद्धार्थ दास और इंद्राणी का रिलेशन 3 सालों तक साल 1986 से 1989 तक चला और इसी बीच उसे 2 बच्चे हो गए। उन दोनों बच्चों का नाम था शीना बोरा और मिखाइल बोरा। लेकिन इंद्राणी निकली एम्बिशियस और उसे लाइफ से बहुत कुछ हासिल करना था, इसलिए अब उसमें और सिद्धार्थ में मनमुटाव रहने लगा, जिसके बाद वे दोनों अलग हो गए। अब इंद्राणी अपने दोनों बच्चों को अपने माँ बाप के पास छोड़कर कोलकाता चली गई। यह साल 1990 या 91 चल रहा था। वहाँ जाकर वह एक बिजनेसमैन के संपर्क में आई जिसका नाम था संजीव खन्ना। इंद्राणी मुखर्जी साल 1993 में संजीव खन्ना से शादी कर ली। इसके बाद साल 1996 में वह एक रिक्रूटमेंट कंपनी खोली जिसका नाम था INX सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी मुख्य रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्टार इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट का काम करती थी। इंद्राणी मुखर्जी अपने बिजनेस में तरक्की कर रही थी और अब उसके ख्वाब और भी बड़े हो गए थे। इसी बड़े ख्वाब को पूरा करने के लिए साल 2001 में वह मुंबई आ गई। जब इंद्राणी मुखर्जी मुंबई आ गई तो अब उसके पति संजीव खन्ना से उसकी दूरी बढ़ने लगी। इसके साथ ही संजीव को भी अपने बिजनेस में कुछ लॉस होने लगा था। इंद्राणी को लग गया कि अब इसके साथ गाड़ी बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, जिसके बाद उन दोनों का साल 2002 में डिवोर्स हो गया। संजीव खन्ना और इंद्राणी को एक बेटी हुई जिसका नाम है विधि। यहाँ तक की कहानी को आप लोग समझ गए। अब यहाँ से शुरू होती है इंद्राणी का माया जाल। ये वो माया जाल था जो इंद्राणी माया नगरी मुंबई के लिए बचा कर रखी हुई थी। अब इस माया जाल को फैलाने का टाइम आ चुका था। साल 2002 में इंद्राणी का तलाक हुआ और इस समय वह स्टार इंडिया के लिए काम कर रही थी। इस समय स्टार इंडिया के CEO थे पीटर मुखर्जी। पीटर मुखर्जी भी तलाकशुदा थे और इनको एक बेटा था जिसका नाम है राहुल मुखर्जी। साथ में काम करते हुए पीटर और इंद्राणी करीब आए और साल 2002 में वे दोनों शादी कर लिए। शादी के समय पीटर ने इंद्राणी को बताया था कि उसका एक बेटा है राहुल। वहीं इंद्राणी ने भी पीटर को यह बताया कि उसे पिछली शादी से सिर्फ एक ही बेटी है, विधि। यहाँ पर इंद्राणी शीना और मिखाइल का नाम नहीं ली। इस म्यूचुअल कंसेंट के साथ इंद्राणी और पीटर की शादी हो गई और सब कुछ सही चलने लगा। शादी के समय जहां पीटर की उम्र 46 साल की थी, वहीं इंद्राणी मुखर्जी की उम्र सिर्फ 30 साल की। लेकिन सब कुछ सही यहां पर मुंबई में चल रहा था, वहां गुवाहाटी में नहीं, जहां इंद्राणी के दोनों बच्चे अपने नाना नानी के पास बड़े हो रहे थे। इसी दरमियान एक दिन इंद्राणी के पापा उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जब तक मुझसे हुआ हमने तुम्हारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास ज़्यादा रुपये पैसे भी नहीं है। तुम भी पिछले 10 सालों से मिलने के लिए नहीं आई हो। ऐसे में तुम कहो तो तुम्हारे बच्चे को वहीं मुंबई भेज दूँ। इतना सुनते ही इंद्राणी का सर चकरा गया और वह बोली कि नहीं नहीं, आप उसे मुंबई ना भेजें, मैं यहीं से आपको पैसा भेज देती हूँ। क्योंकि इंद्राणी को पता था कि
कि इस 2 बच्चों के बारे में पता चलने पर पीटर के साथ सब कुछ नॉर्मल नहीं रह जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और शीना बोरा का एडमिशन साल 2006 में मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में हो गया। शीना मुंबई आने के बाद अपनी मां इंद्राणी को कॉल की और खुशी से नाचते हुए बोली कि मम्मी, मेरा एडमिशन यहीं पर मुंबई में हो गया है और अब मैं आपके साथ मुंबई में ही रहूंगी। इंद्राणी के पैरों तले जमीन निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे मैनेज की। जब इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटे शीना को पीटर मुखर्जी से मिलवाया तो इंद्राणी बोली कि यह उसकी बहन है। यह सुनकर अब शीना का माथा घूमने लगा, फिर भी वह सिचुएशन को समझते हुए बोली कि हाँ, मैं इंद्राणी की बहन हूँ। यह मामला जैसे तैसे आगे चलता रहा। इसी बीच शीना बोरा मुंबई के सेंट जेवियर्स से साल 2009 में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेनी बनी और फिर साल 2011 में वह मुंबई मेट्रो 1 में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ज्वाइन कर ली। शीना बोरा भी अब मुंबई में ही रह रही थी और अपनी जिंदगी जी रही थी। इसी बीच वो हुआ जिसका डर इंद्राणी मुखर्जी को सालों से सता रहा था। मुंबई में रहते हुए इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना, जिसे वह अपनी बहन बोलती थी, उसको प्यार हो गया पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल से। यानी कि इंद्राणी का सौतेला बेटा उसका दामाद बनने वाला था और पीटर की सौतेली बेटी उसकी बहू बनने वाली थी। इसी रिश्तों की गड़बड़ झाले ने इस पूरे केस को बुना था। तो चलिए एक बार आपको हम इस पूरी कहानी को रिवाइंड करवा देते हैं। हमने इंद्राणी के शुरू के ज़िंदगी को देखा, जिसमें उसकी 2 शादी हो चुकी थी और उन दोनों शादियों से उसे 3 बच्चे थे। इसके बाद की कहानी में पीटर मुखर्जी वाला चैप्टर आता है और अब यहाँ शुरू होती है शीना बोरा की कहानी। 2 मई साल 2012 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में एक लड़की की अधजली लाश मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन शव छत बिछत होने से उसकी पहचान नहीं हुई। मुंबई पुलिस ने शव से सैंपल लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 सालों तक मुंबई पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी रही, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। मुंबई और रायगढ़ पुलिस इस केस को लगभग बंद ही कर चुकी थी, लेकिन इत्तेफाक नाम की भी कोई चीज होती है। वक्त भी पुराने पापों को धोने के लिए वक्त की ही तलाश करता है और वक्त को यही सही वक्त लगा इंद्राणी मुखर्जी के पुराने पापों से हिसाब लेने का। साल 2015 में मुंबई के एक बार में एक आदमी बैठकर शराब पी रहा था। शराब पीते हुए ही वह अपने एक दोस्त से कह रहा था कि मैंने एक मर्डर किया है और मेरे पास एक पिस्तौल भी है। उसी बार में इत्तेफाक से एक पुलिस इन्फॉर्मर भी बैठा हुआ था जो इन सब की बात को सुन रहा था। आखिर कौन था वह शख्स जो खुद के इतने कसीदे गढ़ रहा था कि उसने मर्डर किया है? आखिर वह किसके मर्डर की बात कर रहा था और उसके पास वह पिस्तौल कहां से आया था? क्या ये इंसान शीना बोरा के मर्डर से ताल्लुक़ रखता था या यूं ही वह पुलिस को गुमराह कर रहा था? देखेंगे सब कुछ इस कहानी के अगले भाग में। यह कहानी अब तक आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसके अगले भाग का इंतजार कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।